बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 के तकरीबन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को समझेंगे। स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज 1.2। तो आइए चल के समझते हैं कि किस तरह हम इन क्वेश्चंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि सॉल्व है और यहाँ इक्वेशन हमें दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि एक्स की डिग्री जो है वो हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो इस वजह से किसी भी इक्वेशन में जब एक्स की डिग्री 2 आ जाए तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है। तो हम इसको इसमें से इस क्वेश्चन में से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर है प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये जो प्लस 7 है आप इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, -7 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर बोथ साइड आप स्क्वायर रूट लें, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें और -7 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -7 है, -7 को हमने ब्रेक करना है जिस तरह हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था कि -7 को आप इस तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू 7, क्योंकि इनको दोबारा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ -7 आ जाएगा। अब ये जो -7 के ऊपर स्क्वायर रूट है इसको अलग कर लेते हैं और 7 के ऊपर स्क्वायर रूट है इसको अलग कर लेते हैं, यानी इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट डाल देते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है स्टूडेंट, ये आपको पता है हमने स्टार्ट ही में सीखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होगा आयोटा के। तो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर लेंगे आयोटा से और स्क्वायर रूट ऑफ 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये है कि जो आयोटा की टर्म होती है इसको बाद में लिखा जाता है और दूसरी जो हमारे पास टर्म है यानी ये जो रियल पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसको हम पहले लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर मूव हम करें तो उसमें है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी हम यही करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो प्लस 9 है इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ जाकर ये -9 हो जाएगा। अब हम वही काम करेंगे कि बाई टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर आप स्क्वायर रूट लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट और -9 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि -9 जो है इसको हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि -1 इंटू 9 लिखेंगे। क्यों -1 लिखेंगे? क्योंकि हमें -1 जब लिखेंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो ये हमें आयोटा देगा। तो यहाँ हमने क्या करना है कि -1 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट डाल देना है और 9 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट डाल देना है। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या देगा? आयोटा देगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 को आप लिखना चाहें तो 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है। तो 9 को हमने रिप्लेस कर लिया विद 3 स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ जस्ट 3 बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे आयोटा इंटू 3 और इसको जो अप्रोप्रिएट वे है इसमें वो हम ये जो नंबर है 3 इसको पहले लिखेंगे और आयोटा टर्म को बाद में लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आया एक्स की वैल्यू आई वो इक्वल आई 3 आयोटा की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 0। और यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये जो 100 है इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो -100 लिख सकते हैं। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर भी आप स्क्वायर रूट ले लें और -100 के ऊपर भी आप स्क्वायर रूट ले लें। अब ये जो -100 है इसको हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू 100 लिखेंगे। यानी आपने इसको बेसिकली ब्रेक कर लिया, -1 और 100 को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो -100 होता है। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको आप -1 के ऊपर अलहदा लिख लें और 100 के ऊपर अलहदा लिख लें। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा होता है। और 100 बेसिकली अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। यानी 100 को हमने फैक्टराइज करके लिख लिया 10 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास 10 आ जाएगा। और आयोटा तो आपने 10 को पहले लिखना है, आयोटा को बाद में लिखना है, तो 10 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट ये है कि डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, इसको हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। या ये हम कह सकते हैं कि इसमें हमने डिटरमिन करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सॉल्यूशन है या नहीं। स्टूडेंट, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सॉल्यूशन है तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन जब आप इसकी जगह, एक्स की जगह ये कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड पर जो नंबर है विच इज़ 0, तो इस सब
सब का सम जो है वो ज़ीरो आ जाना चाहिए। अगर इसको यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस जगह पुट करने से इस इक्वेशन ये इक्वेशन ज़ीरो की इक्विवेलेंट आ जाती है तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसका सोल्यूशन होगा। अगर पुट करने से ज़ीरो नहीं आती तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x की वैल्यू है। तो हमने लेट कर लिया कि x इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा। अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, विच इज़ x² - 2x + 5 = 0। अब x की जगह 1 + 2 आयोटा हमने पुट करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने पुट कर दिया 1 + 2 आयोटा। -2 यहाँ भी x था तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 + 2 आयोटा + 5 = 0। अब स्टूडेंट आप देखें कि 1 + 2 आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर को a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे, जो कहता है कि a का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया +2ab। a हमारे पास है जी 1, b हमारे पास है 2 आयोटा। फिर आगे क्या लिखा +2 आयोटा का स्क्वायर विच इज़ b। नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो -2 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। -2 जब +2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा। ये +5 एज इट इज़ नीचे हमने लिख दिया। अब आप देखें तो 1 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है। 2 2 ज़ार 4 आयोटा, और ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 को स्क्वायर क्या कर देगा 4, और आयोटा स्क्वायर को क्या कर देगा आयोटा स्क्वायर। -2 एज इट इज़, -4 आयोटा एज इट इज़, +5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ देखें कि ये जो 1 है और ये जो -2 है ये आपस में ऐड होकर -1 हमें देंगे। 1 - 2 -1, और ये जो -4 आयोटा है और +4 आयोटा, ये देखें आप, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज दे हैव अपोजिट साइन। अब यहाँ देखें कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1, और नेक्स्ट ये जो +5 है वो एज इट इज़ नीचे आ गया है, और ये सब के इक्विवेलेंट क्या है 0 है। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि यहाँ ये जो -1 है और ये प्लस और -1, +4 और -1, ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, +5 एज इट इज़, और इसके राइट साइड पर 0 आ रहा है, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा पहले, अब हम लिख रहे हैं। अब ये -1 और -4 ये ऐड होकर क्या हो जाएंगे -5 हो जाएंगे। -5 और +5 क्या हो जाएगा 0, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। -5 + 5 = 0, और लेफ्ट साइड पर भी 0 और राइट साइड पर भी 0, तो हम लिख सकते हैं येस 1 + 2 आयोटा इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें तो वहाँ है कि 1 - 2 आयोटा, और यहाँ जो इक्वेशन है वो ये है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, ये हमने डिटरमिन करना है। तो लेट करेंगे कि ये जो नंबर है वो x की वैल्यू है, तो x = 1 - 2 आयोटा। अब हम वही काम करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन विच इज़ x² - 2x + 5 = 0। तो यहाँ हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो x जहाँ है वहाँ हमने लिख दिया 1 - 2 आयोटा, होल स्क्वायर लगा दिया, -2 एज इट इज़, x की जगह लिखा 1 - 2 आयोटा, +5 एज इट इज़ = 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 ab, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 आयोटा है, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर। अब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 +4 आयोटा +5 एज इट इज़ = 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 आयोटा, और -2 × 2 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा हो जाएगा। 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, -2 +4 आयोटा +5 = 0 लिख देंगे। अब यहाँ देखें कि -4 आयोटा और +4 आयोटा ये प्रीवियस की तरह यहाँ भी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 - 2 कितना होगा -1 हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, +5 एज इट इज़ आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करने वाले हैं। इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, -1 जब 4 +4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, +5 एज इट इज़ नीचे आ रहा है, और -4 -1 ऐड होकर -5 देंगे, +5, और ये दोनों ऐड होकर हमें क्या देंगे 0 दे देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर भी 0, राइट हैंड साइड पर भी 0। तो हम लिख सकते हैं येस 1 - 2 आयोटा इज़ अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि 1 - 2 आयोटा, और साथ में इक्वेशन हमारे पास है x² + 2x + 2।
तो लेट करेंगे स्टूडेंट के x इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 2, इसमें हमने पुट करना है। तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये जो x है इसकी जगह पुट कर दिया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्र प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, यानी इस x की जगह 1 माइनस आयोटा और ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसके राइट साइड पर 0 लिखना है आप लोगों ने, लाजमी इसको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट देखें कि यहाँ हम ओपन करेंगे, a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है आयोटा। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास है 1, b क्या है जी आयोटा, और साथ में हम लिखेंगे प्लस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और 2 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आयोटा प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ हमने 1 के स्क्वायर को 1 ही लिखा है, माइनस 2 आयोटा 2 मल्टीप्लाई होगा और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये प्लस 2 नीचे आ गया, माइनस 2 आयोटा भी नीचे आ गया और ये प्लस 2 भी नीचे आ गया है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 1 और ये वाला 2, 1 और 2 3 और ये वाला 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये 5 को हमने यहाँ पहले लिख लिया, माइनस 2 आयोटा वैसे आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख दिया हमने, और ये जो माइनस 2 आयोटा था इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, और माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस 4 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि 4 माइनस 4 आयोटा इसके एंड में आया है, इससे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने लिखना है कि 4 माइनस 4 आयोटा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ हमने लिखा कि सिंस 4 माइनस 4 आयोटा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 1 माइनस आयोटा इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें ये है कि आयोटा जो है यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इमेजनरी नंबर जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, ये हमने डिटरमिन करना है। तो अगर ये इसका सोल्यूशन हुआ तो ये x की वैल्यू होगी, तो हम लेट करेंगे लेट x इज इक्वल टू आयोटा। अब हम पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने आयोटा की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वलेंट होता है, माइनस 1 के, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 0 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं येस आयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, इन क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइज करना है। अब इससे ऊपर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसमें हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी वहाँ इक्वेशन थी, इक्वल का साइन आ रहा था। ये एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो इसको हमने जस्ट फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। अब स्टूडेंट एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ रखा है, दो वैल्यूज़ के अलग अलग स्क्वायर का फार्मूला पढ़ रखा है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये दो टर्म्स के ऊपर अलग अलग स्क्वायर हो और दरमियान में साइन माइनस का हो, तब आप एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा इन्हीं दो वैल्यूज़ के दरमियान क्या डाल देते हैं, प्लस डाल देते हैं। यहाँ देखें कि यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो अगर प्लस का साइन आएगा तो पहले आपने इसको क्या बनाना है, माइनस बनाना है। तो हम इसको किस तरह से माइनस बनाएंगे, इस तरह से माइनस बनाएंगे कि दो माइनस लिखेंगे, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 हमें देंगे। यानी हमने क्या किया कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 16 था, इस प्लस को हमने ब्रेक कर दिया और इसको लिख दिया माइनस इंटू माइनस 1। यानी यहाँ आपने हमेशा इन क्वेश्चंस में इस तरह से ही करना है, यहाँ माइनस लिखा मिड में और आगे माइनस 1 डाल दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर दोबारा से प्लस 1 देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हम इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन कर सकेंगे। अब यहाँ जो ये जो माइनस 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के। माइनस 1 को आप आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो माइनस 1 की जगह हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर और यहाँ आया है 16। अब 16 बेसिकली क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो 16 को हम रिप्लेस कर लेंगे 4 के स्क्वायर से। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आया है तो आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो टर्म है ना, ये एज इट इज़ चल के आ रही है, इसको हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब यहाँ देखें कि x के ऊपर भी स्क्वायर है, x को अगर आप a कंसिडर कर लें और 4 आयोटा को b कंसिडर कर लें, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे करते हैं, दो टर्म के ऊपर अलग अलग स्क्वायर हो तो इसको हमने देखा है कि आप क्या करते हैं कि एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं इन्हीं दो वैल्यूज़ को और एक दफ़ा इन्हीं दो वैल्यूज़ के दरमियान क्या डाल देते हैं, प्लस डाल देते हैं। तो हम बेसिकली यही फैक्टर निकले इसके, द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज़ एक्स माइनस 4 आयोटा इंटू एक्स प्लस 4 आयोटा।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको भी अभी हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, वही पहला स्टेप करेंगे कि दरमियान में आपने सेंटर में यानी ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर के दरमियान प्लस को रिप्लेस करना है विद माइनस। अब माइनस से कैसे रिप्लेस करेंगे, एक दफ़ा यहाँ माइनस लगा दिया और एक दफ़ा -1 लिख देना है। अब ये जो -1 है इसको हमेशा आप आयोटा स्क्वेयर से रिप्लेस कर लेंगे इस -1 को, और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखें कि बी के ऊपर भी स्क्वेयर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वेयर है, तो इसको एज ए होल स्क्वेयर आप लिख सकते हैं, बी आयोटा के ऊपर होल स्क्वेयर। अब ए जो है ना आपके पास वो ए ही है, लेकिन बी जो है वो बी आयोटा है। तो इन्हीं दो वैल्यूज़ के ऊपर अलग अलग स्क्वेयर है और दरमियान में साइन माइनस का है, तो एक दफ़ा आप माइनस करके लिख दें और एक दफ़ा इन्हीं दो वैल्यूज़ को आप प्लस करके लिख दें। तो यही इसके फैक्टर्स हैं। द फैक्टर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज़ ए माइनस बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको भी हमने फैक्टराइज ही करना है, जो कि है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 25 वाई स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, हमने वही काम करना है कि जस्ट इस माइनस को, इस प्लस को हमने क्या बनाना है, माइनस बनाना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 25 वाई स्क्वेयर, और इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एक माइनस लिख देंगे, ये माइनस है बेसिकली, ये प्लस नहीं है, और एक यहाँ माइनस लिख देंगे। दोनों मल्टीप्लाई होकर दोबारा से क्या दे देंगे, प्लस 25 वाई स्क्वेयर दे देंगे। अब ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, इस माइनस को हमने क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वेयर लिख दिया, क्योंकि माइनस को आप आयोटा स्क्वेयर से रिप्लेस कर सकते हैं। 25 को आप 5 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, और वाई स्क्वेयर। तो इन तीनों के ऊपर अलग अलग स्क्वेयर है, तो एज ए होल स्क्वेयर लिखेंगे तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर होल स्क्वेयर डाल सकते हैं। अब ए आपके पास है एक्स और बी आपके पास है 5y आयोटा। तो इन्हीं दो वैल्यूज़ के ऊपर अलग अलग स्क्वेयर होने की वजह से इन्हीं दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा किस में लिख देंगे, प्लस में लिख लेंगे। तो यही x माइनस 5 y आयोटा और x इंटू एक्स प्लस 5 y आयोटा इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और उसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, जिसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 के z-4 ओमेगा इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, और जो एक इक्वेशन है इसके अलावा जो सेकंड इक्वेशन है वो ये है कि 2z प्लस 3 ओमेगा इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो अब ये बेसिकली हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दिया और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह दिया। इन इक्वेशन को करने का डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कोफिशिएंट मेथड है। तो अभी हम इसको करेंगे बाय कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड क्या कहता है कि आपने कोफिशिएंट को सेम करना है। अब कोफिशिएंट क्या है, जिस तरह यहाँ z के साथ 2 लिखा है तो ये जो 2 है वो z का कोफिशिएंट है। जिस तरह ओमेगा के साथ ये 3 लिखा है तो ये 3 क्या है, ओमेगा का कोफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन 1 में z के इक्वेशन 1 और 2 में z के कोफिशिएंट सेम कर लें, या फिर ओमेगा के कोफिशिएंट सेम कर लें, जिस मर्जी के कोफिशिएंट सेम कर लें। कोफिशिएंट सेम करने से हम ऊपर नीचे रखकर सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके हम इसमें से एक z को या ओमेगा को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखें, मैंने ये समझा है कि ये जो इक्वेशन 2 है इसमें z का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इक्वेशन 1 में भी z का कोफिशिएंट अगर 2 हो जाए तो इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखकर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस तरह से हम z को कैंसिल आउट करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम किसी भी इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू पुट करके z की भी वैल्यू कर लेंगे। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 को लिखेंगे और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया z माइनस 4 ओमेगा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब इसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो वी हैव 2z, और 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ओमेगा हो जाएगा, और 2 3 ज़ार 6 आयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 3। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हम वर्ड लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन 2 एंड 3 को। तो जिस मर्जी इक्वेशन को आप ऊपर लिखें, जिस मर्जी इक्वेशन को नीचे लिखें, इट डजंट मैटर। तो यहाँ हमने लिखा है ऊपर जो है वो हमने लिखा है इक्वेशन 2 को, जो कि यहाँ भी लिखी हुई है 2z प्लस 3 ओमेगा
11 इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसको हमने ऊपर लिख दिया और नीचे जो है हमने लिखा वही इक्वेशन 3 जो कि यहाँ से हमने बनाई थी 2z माइनस 8 ओमेगा इज इक्वल टू 6 आयोटा, इसको हमने नीचे लिख लिया। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना है। इसका साइन प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, इसका माइनस था तो इसको क्या कर दिया प्लस, इसका प्लस था तो क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस, ये 2z और 2z कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो 8 और 3 कितने हो गए 11 ओमेगा हो गए। और यहाँ देखें कि 11 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस 5 आयोटा और माइनस 6 आयोटा माइनस 11 आयोटा आ जाएगा। जो 11 है ये इसके नीचे डिवाइड करेंगे और इधर इसके नीचे भी डिवाइड कर देंगे, यानी इस 11 को इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर इनके नीचे भी डिवाइड कर दिया। तो इससे नीचे डिवाइड करने से 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ओमेगा। और ये जो 11 है ऊपर दोनों में 11 है तो 11 कॉमन ले लेते हैं, ये आप इंडिविजुअल कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ऊपर में से 11 जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। देन आप फिर इस डिनोमिनेटर वाले 11 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये जो 11 है वो कॉमन ले लिया ऊपर में से, तो यहाँ 1 माइनस आयोटा आ गया। अब ये 11 डिनोमिनेटर के 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आई है 1 माइनस आयोटा। अब ये जो 1 माइनस आयोटा है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, जो अबव इक्वेशन थी हमारे पास 1 2 3, तो किसी में पुट करने से जी की वैल्यू आ जाएगी। मैंने समझा कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में करता हूँ तो ये ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ लिखी जी माइनस 4 ओमेगा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो यहाँ ओमेगा की जगह हमने जो ये ओमेगा की वैल्यू आई है 1 माइनस आयोटा वो पुट कर दी। तो वो अगर हम पुट करें तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से -4 हो जाएगा, और -4 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आयोटा हो जाएगा इक्वल्स टू 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम 4 आयोटा को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, -4 आयोटा हो जाएगा, जी -4 इज इक्वल टू 3 आयोटा -4 आयोटा। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें कि -4 को उस तरफ लेकर +4 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो यहाँ z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये है कि 3z प्लस 2 आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये इक्वेशन 1 है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा जो है ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें भी हम कोफिशिएंट मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे, इसके अलावा भी मेथड्स हैं लेकिन हम कोफिशिएंट मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट मेथड क्या कहता है कि आपने कोफिशिएंट सेम करने हैं, या जी के सेम कर लें या ओमेगा के सेम कर लें। तो मैंने इसमें ये समझा कि अगर हम इसमें ओमेगा के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं तो फिर हमारे पास इजी होगा इसको फर्दर सॉल्व करना। यानी इक्वेशन 1 में यहाँ देखें कि ओमेगा के साथ 2 प्लस आयोटा है, तो इक्वेशन 2 में भी हम अगर यहाँ 2 प्लस आयोटा ले आएँ तो फिर हम ऊपर नीचे रख कर इसको कैंसिल आउट कर लेंगे ऐड करने से। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 प्लस आयोटा, तभी इसके साथ 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया इक्वेशन 2 को यहाँ नीचे, यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये इक्वेशन 2 है बेसिकली। अब इक्वेशन 2 के साथ हमने लिखा है कि मल्टीप्लाइंग 2 प्लस आयोटा। ये हमें कहाँ से पता चला, ये इक्वेशन 1 से पता चला कि इक्वेशन 1 में ओमेगा के साथ 2 प्लस आयोटा है, तब हम इसके साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, तो यहाँ भी लिख दिया 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा तो ये था, और जी वैसे का वैसा नीचे आ गया। और डब्ल्यू के साथ यानी इस ओमेगा के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ देखें कि -1 प्लस आयोटा के साथ भी आपने 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये देखें कि 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला, यानी ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू जी, और साथ में -2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा। और यहाँ हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया आयोटा से तो +2 आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई किया -1 से तो माइनस आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इंटू जी एज इट इज़ लिखा हुआ है, -2 प्लस आयोटा ओमेगा ऐसे ही है। अब ये -2 एज इट इज़ नीचे आ गया, लेकिन +2 आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा होता है, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया है। अब स्टूडेंट 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5z हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने 2 प्लस आयोटा ओमेगा एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ देखें कि -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 प्लस आयोटा, और ये हमारे पास न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसको हमने कह दिया इक्वेशन
3। अब ये जो इक्वेशन 3 है ना, इसमें आप देखें कि ओमेगा के साथ 2 प्लस आयोटा आ गया है, और इक्वेशन 1 में भी अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 में भी ओमेगा के साथ क्या है, 2 प्लस आयोटा है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इनको हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके साइन चेंज है। इसमें ओमेगा के साथ माइनस आ रहा है और इसमें ओमेगा के साथ जो है वो प्लस आ रहा है। साइन तब चेंज करते हैं या सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब इनके साइन जो है वो सेम हो। अब ऑलरेडी चेंज है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ऊपर हमने इक्वेशन 1 लिखी जो कि है कि 3z प्लस 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और यहाँ नीचे इक्वेशन 3 लिख दी। इन दोनों में आप देखें कि ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी बिकॉज इट हैव सेम वैल्यूज़ बट ऑपोजिट साइन। अब यहाँ 3z और 5z ये कितना हो जाएगा, 8z हो जाएगा। यहाँ देखें 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट 8 आ जाएगा। अब ये 8z इज इक्वल टू 8 बचा यहाँ। अब ये जो 8 है वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब z की जो वैल्यू 1 आई है ना, ये किसी भी इक्वेशन में आप पुट करने से ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है इक्वेशन 2 में पुट की है। इक्वेशन 2 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ हमने क्या किया है कि z की जगह हमने पुट कर दिया है 1। यहाँ आप देख सकते हैं कि z को रिप्लेस किया है 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। कि ये जो हमारे पास प्लस आयोटा है इसको इस तरफ ले आए हैं माइनस आयोटा, और माइनस ओमेगा को उस तरफ ले गए हैं, ये प्लस ओमेगा हो गया है। -1 को भी इस तरफ ले आए हैं, वो प्लस 1 हो गया है। ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, -2 आयोटा, और 2 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे, जिसको हमने यहाँ लिख लिया है नीचे। तो इस तरह ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आई है 3 - 2 आयोटा। बस क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि है कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट I, द इम्पिडेंस Z एंड द वोल्टेज E आर रिलेटेड बाय द फार्मूला E इज इक्वल टू IZ। ये बेसिकली फिज़िक्स का एक है हमारे पास जनरल फार्मूला, लेकिन अभी हमने यहाँ ये करना क्या है, हमने करना है फाइंड I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन द वैल्यूज़ हमारे पास E की वैल्यू है 70 + 220 J, ये बेसिकली इक्वलेंट होगा आयोटा के, वोल्ट है, और Z हमारे पास है 16 + 8J। और इस तरह अब हमने I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें दिया गया है कि E जो है वो इक्वल है IZ के इक्वल है, तो I किसके इक्वल होगा, E/Z के इक्वल होगा। तो E की ये जो वैल्यू है वो ऊपर आप लिख दें, और Z की ये जो वैल्यू है इसको डिनोमिनेटर में लिख दें। तो इन दोनों को हमने यहाँ E और Z को ऊपर नीचे करके लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि J आ गया है, हमने ये पढ़ा है कि अब जिस तरह हम J को बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेंगे जिस तरह आयोटा को ट्रीट करते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम क्या करते थे कि हम इसको रैशनलाइज करके, यानी इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास चूंकि आ गया है, जे आ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यानी कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 16 + 8J है, इसका जब आप कॉन्जुगेट लें तो 16 - 8J होता है। तो यहाँ हमने कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में देखें कि A+B है और A-B है, तो हम अलग अलग स्क्वायर लिख लेंगे। ऊपर वाली टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दिया यहाँ। अब देखें स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जस्ट यहाँ इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है। 70 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होता है 1120, और इसी तरीके से 70 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8J से तो यहाँ हमारे पास होता है -560J। अब 220 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 3520J आ जाएगा, और 220J को -8J से मल्टीप्लाई करें तो -760J² हो जाएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 16 का स्क्वायर 256 होगा और 8J का स्क्वायर 64J का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने इन दोनों को -560J + 3520J को ऐड करके यहाँ जब ऐड किया तो यहाँ इसका रिजल्ट आया 2960J आ गया, और ये जो J² था इसको हमने रिप्लेस कर लिया -1 से, और डिनोमिनेटर में भी जो J² था इसको भी हमने रिप्लेस कर लिया -1 से। अब ऊपर ये जो -1 है और ये जो माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, +1760 हो जाएगा। +1760 को आप ऐड करें 1120 में तो यू विल हैव 2820 और साथ में 2960J एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड करने से 320 आ जाता है। अब 320 को इसके नीचे अलग डिवाइड कर दें और इसके नीचे अलग डिवाइड कर दें, तो इन दोनों को जब आप डिवीजन करेंगे तो आपके पास आएगा 9, और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव 37/4J। तो इस तरह हमारे पास I की वैल्यू आ गई।
नेक्स्ट स्टूडेंट जो इसका सेकंड पार्ट है वो ये है कि E इज़ इक्वल टू 85 प्लस 110J वोल्ट है और Z हमारे पास है 3-4J ओहम है। तो यहाँ भी I फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि E इज़ इक्वल टू होता है IZ के, तो I हमारे पास हो जाएगा E ओवर Z हो जाएगा। तो E की टर्म हमने ऊपर लिख दी, E की जो वैल्यू थी क्वेश्चन में गिवन थी, और Z की जो थी वो नीचे लिख दी। अब नीचे डिनोमिनेटर में जब J आ जाएगा तो आपने रैशनलाइज करना है, दैट मीन आपने इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 3-4J का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3+4J, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है ऊपर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को आपस में। तो यहाँ देखें डिनोमिनेटर में a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या किया है हमने, 85 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो यहाँ हमारे पास 255 आ जाएगा। 85 को 4J से मल्टीप्लाई किया तो 340 आ जाएगा। 1110 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 330J आ जाएगा। 1110J को 4J से मल्टीप्लाई किया तो 440J का स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4J का स्क्वायर 16J का स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्दर अगर हम इसको ऐड करें प्लस 340 और 330 को, तो हमारे पास 670J आ जाता है, और यहाँ जो J स्क्वायर है इसको हम रिप्लेस कर लेंगे -1 से। और नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 9 - 16 J स्क्वायर जो था, J स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर लिया -1 से। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएंगे। इस तरह ये 255 और -440 जो है वो आपस में ऐड हो। स्टूडेंट हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको 255 और -440 को हमने ऐड कर किया, तो यहाँ -185 आया और प्लस 670J एज इट इज़। इन दोनों को ऐड कर दें तो 25 को इसके नीचे भी डिवाइड कर दें और इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, तो नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद आपने कटिंग ही करनी है। तो कटिंग करके यहाँ -37/5 आया और यहाँ आपके पास आएगा 134/5। देखें इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट में हमारे पास फाइंड Z। अब हमने Z फाइंड करना है गिवन हमारे पास E और I की वैल्यू है। तो जैसे कि हमें पता है कि E इज़ इक्वल टू IZ होता है, तो Z क्या होगा, E ओवर I हो जाएगा। तो ऊपर आप E लिखें और डिनोमिनेटर में आप I लिखें और इसको इस तरह से इनकी E की वैल्यू लिख दें और यहाँ I की वैल्यू लिख दें। नेक्स्ट हमने वही कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ -6 -2J है। तो ये जो J के साथ साइन होता है ना, इसको आपने चेंज करना होता है। ये +2J हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, +2J, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास इस तरह से कुछ आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूँ, आप लोगों को ये समझ आ गई है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में -6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 हो जाएगा, और 2J का होल स्क्वायर जो होगा वो 4J स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो J स्क्वायर था इसको हमने रिप्लेस कर लिया -1 से, और डिनोमिनेटर में भी जो J स्क्वायर था इसको भी हमने रिप्लेस कर लेना है -1 से। अब 300 और -200 ऐड होकर 100 देंगे, -700 जूल एज इट इज़ आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके 40 आएगा। अब 40 100 के नीचे भी डिवाइड कर दें और 700 के नीचे भी डिवाइड कर दें, तो यहाँ आपके पास आएगा 10/4, यानी अगर आप 0 0 से कैंसिल आउट कर देना तो यहाँ आपके पास आता है 10/4, और यहाँ भी 0 0 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 70/4। फर्दर आप कटिंग करें तो 5/2 और 35/2 जूल। और साथ में अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहें Z की, वैसे ओहम होती है, वो लिखें तब भी ठीक है, नहीं लिखते तब भी ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका जो बी सेकंड पार्ट है बी क्वेश्चन का, वो आप लोग खुद करें। अगर आपको नहीं आता देन आप इस वीडियो में देखें। नेक्स्ट देखें कि E की जो हमारे पास टर्म है वो 100 + 10J है, और I जो है इसकी वैल्यू है -8 + 3J एम्पेयर। तो अब हमने यहाँ लिखा है कि E इज़ इक्वल टू IZ, तो Z हमारे पास हो जाएगा E/I हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर E की वैल्यू लिख दी, डिनोमिनेटर में हमने Z की वैल्यू लिख ली, तो E और Z की वैल्यू लिखी। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट यानी आपने इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर में A - B और A + B के अकॉर्डिंग हमने A का स्क्वायर -B का स्क्वायर लिख दिया। ऊपर फर्दर मल्टीप्लिकेशन ही है, आप लोगों को आती है, और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही है कि 8 का स्क्वायर हमने 64 कर दिया, माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ, और 3J का स्क्वायर 9J का स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ जहाँ जहाँ J स्क्वायर आ रहे हैं इसको आप रिप्लेस कर लें -1 से, यहाँ भी, और ये डिनोमिनेटर में भी हमने इसको रिप्लेस कर लेना है -1 से। फर्दर आपने सेम टर्म्स को ऐड करके डिवाइड कर देना है। इस स्टूडेंट हमने -800 और +30 इनको ऐड करके -770 आ जाएगा,
और -380 जूल एज इट इज़ आ गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में 64 + 9 है, इसको हमने 73 लिख दिया। 73 को इसके नीचे भी डिवाइड कर दें और इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, देन आपके पास ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका जो सी पार्ट है, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा चेंज है बाकी क्वेश्चन से, तो इसको थोड़ा आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। इसमें यह है कि एवेल्यूएट 1/z - z² व्हेन z = 1 - i/10 है। तो सबसे पहले हमने यहाँ 1/z - z² लिख लिया। अब यहाँ z की जगह वैल्यू पुट करनी है। z किसकी इक्वलेंट है? z इक्वलेंट है 1 - i/10। तो इस z की जगह हमने लिख दिया 1 - i/10। अब आगे देखें आप, तो यहाँ भी क्योंकि z² है तो z² की जगह हमने क्या लिखा? -z² है, माइनस लिखा, और z² जो है वो 1 - i/10 जो है ओवर 10 का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे कि ये जो टर्म है ना हमारे पास, ये जो 1 है वो ऊपर है और ये सारी टर्म इससे डिवाइड हो रही है, तो हम इसको 1 डिवाइड बाय इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। तो यहाँ 1 हमने पहले लिख दिया, आगे डिवाइड डाल के, इस मेन डिवीजन को डिवाइड डाल के नेक्स्ट ये सारी टर्म हमने एज इट इज़ आगे करके लिख दी है। अब इसको क्या करना है कि 1 - आयोटा के ऊपर आयोटा ओवर 10 के ऊपर जो होल स्क्वायर है ना, इसको ओपन करते हैं। तो इसको अगर हम ओपन करें तो डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा। ए हमारे पास 1 है, इसको अगर हम ओपन करें 1 - 2ab और प्लस बी का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। ये जो माइनस है वो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, और 1 डिवाइड वाले को भी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना। अब देखें अगर आप लोग, तो ये जो -2 1 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर -2 आयोटा हो जाएगा। ये जो 1 है और -1 है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ -2 आयोटा आ जाएगा और 1 - आयोटा ओवर 10 एज इट इज़ आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, ये जो दोनों माइनस है ना, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में ना यहाँ 10 है और यहाँ 100 है। 10 और 100 का अगर आप एलसीएम लेना तो क्या आ जाता है? 100 ही आ जाता है। अब ये जो 100 आया बेसिकली आपने यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी आपने 100 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस +2 आयोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ 10 आएगा। 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, और 10 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आयोटा। अब -10 आयोटा और +2 जो है वो -8 आयोटा देंगे। और इसको अगर आप लोग देखें और नेक्स्ट देखें कि ये जो 10 है वो एज इट इज़ आ रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। इस तरफ हमारे पास ये था कि 1/z - z का स्क्वायर था, 1 डिवाइडेड बाय दिस 1 हो जाएगा। अब ये जो डिवाइड है ना, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्टा देंगे है। और यहाँ हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 10 - 8 आयोटा नीचे आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास आयोटा आए ना, तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी ये आंसर नहीं होता, इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले 100 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100, और डिनोमिनेटर में इसका कुछ नहीं है, तो ये 10 - 8 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हमने कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो 100 मल्टीप्लाई होगा 10 + 8 आयोटा से, और 10 - 8 आयोटा 10 + 8 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 का स्क्वायर -8 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें कि 100 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000, 100 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 800 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, और 8 आयोटा का स्क्वायर 64 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, तो ये जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है ना, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे -1 से, यानी इसको हमने रिप्लेस किया -1 से, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 1000 + 800 आयोटा ओवर 100 + 64, तो ये हो जाएगा 164 हो जाएगा। अब 164 को 1000 के नीचे अलग डिवाइड कर दें और 800 के नीचे अलग डिवाइड कर दें, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा 250/41 + 200/41 आयोटा। तो इसके साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 को समझ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।